नदिया किनारे बस वरिया न हो, बोले बोले कोयलरिया। नदिया किनारे बस वरिया न हो, बोले बोले कोयलरिया। बोले कोयलरिया हो, बोले कोयलरिया। बोले कोयलरिया हो, बोले कोयलरिया। सपने में देख लीनी दरिया न हो, बोले बोले कोयलरिया। पटना से बैदा बुलाईदा हो, नजरा गई नी गुइया। नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया। पटना से रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। हमारे पूरे देश से कलाकारों का संगम हो रहा है इस समय अयोध्या में। रामोत्सव कार्यक्रम में हमारे साथ में इस समय हैं आजमगढ़ की बरखा मिश्रा जी। बरखा सुभद्रा मिश्रा जी आपको कहा जाता है। आपने अभी अपने भजनों से सराबोर किया है, मंच पर थी, चूँकि काफ़ी थक चुकी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। मैडम, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं अयोध्या दर्पण मीडिया से हैं आप, मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ आपको। आज बड़ा ही आशीर्वाद है और बड़ा ही शुभ दिन है कि आज मुझे अयोध्या में आने का मौका मिला। हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इसके पहले अयोध्या आप आई थी? जी, मैं इसके पहले भी आई थी, मैं दिसंबर में आई थी। इस समय थोड़ा खास है आपके लिए इस समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा और कलाकार से लोग अपेक्षा यही करते हैं कि ज़्यादा कुछ सुनने के लिए, क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान अपने घर में आए हैं। तो सोहर और बधाई गीत से आप शुरू करें जो हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जितने उनके लिए। हाँ जी, मैं एक आपको आपको मैं एक भजन के माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि मुझे मैं भजन ही गायिका हूँ मैं। तो मैं राम जी का एक छोटा सा भजन आप लोगों के समक्ष। दाता नहीं श्री राम की जैसा, दाता नहीं श्री राम की जैसा, और सेवक नहीं हनुमान के जैसा, सेवक नहीं हनुमान के जैसा, दाता नहीं श्री राम की जैसा, दाता नहीं श्री राम की जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए लोग गायकी में भी आप हैं, भजन भी आप गाती हैं। और इस जगह से आप बिलोंग करती हैं कि कह सकते हैं कि लोक संस्कृति का हब है वो आजमगढ़, जहाँ पर उर्दू के भी अच्छे साहित्यकार हुए हैं और लोग गायकी के भी हुए हैं। हालांकि इधर राजनीतिकरण ज़्यादा हो गया है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे उस बिंदु पर। ये बताएं कि लोक गायकी आपकी है, और लोक गायकी में कौन सी विधा आप पसंद करती हैं? मैं ज़्यादातर तो भोजपुरी गाती हूँ। हाँ, तो एक भोजपुरी, चूँकि आप अयोध्या में हैं, ऐसे मौके पर आए हैं, तो भोजपुरी फोक की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन भोजपुरी जो आपके दिल के करीब कोई गाना हो तो उसको आप सुना सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं वो सुनाती हूँ आप लोगों को। नदिया किनारे बस वरिया न हो, बोले बोले कोयलरिया। नदिया किनारे बस वरिया न हो, बोले बोले कोयलरिया। बोले कोयलरिया हो, बोले कोयलरिया। बोले कोयलरिया हो, बोले कोयलरिया। सपने में देख लीनी दरिया न हो, बोले बोले कोयलरिया। सपने में देख लीनी दरिया न हो, बोले बोले कोयलरिया। बोल बोल करे अपने सैया से बयान माँ, अब की बितले जो पीछे का समन माँ। बतियाई ठीक धूप हरिया न हो, बोले बोले कोयलरिया।
बतियाई ठीक धूप हरियान हो, बोले बोले कोई लरिया। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको गायकी कहाँ से मिली, कहाँ से प्रेरणा मिली परिवार में आपको? एक्चुअली में मेरे घर में मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं। मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा संगीत चाहिए। बगल बैठ जाइए, बगल बैठ जाइए, आइए। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन वही है कि फैमिली सपोर्ट ना होने की वजह से ये लोग घर में ही रह गए। लेकिन मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और आज मैं जो कुछ भी आज हूँ, बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरे आइडियल मेरे माता पिता हैं, मेरे सबसे बड़े गुरु मेरे माता पिता हैं। देखिए आज के समय में स्पेशली लड़कियों के लिए जी जी, तो माँ बाप का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। शादी के बाद पति हो। जी। अभी मैं आईएएस का इंटरव्यू लेता हूँ तो पहले मैं कहता हूँ बच्चों से कि बेटा दो चीज़ें होती, या तो माता पिता या शादी के बाद उसके पति। जी जी, ये बहुत बड़ा होता है और असली तो परीक्षा माता पिता की होती जी। है। मेरे आज के समय मेरे में हस्बैंड भी मेरे साथ हैं और मेरा फैमिली मतलब मायका ससुराल सब लोग मेरे एकदम पक्ष में हैं। सब चाहते हैं कि मैं कुछ करूं अलग। देखो मतलब मम्मी की जो टीस रही होगी पहले से संगीत में आगे बढ़ने की, उसको आपने पूरा किया। अब सोचती तो यही हूँ, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अब देखिए प्रभु की जो इच्छा होगी। तो मम्मी से कुछ जरूर सुनना चाहेंगे। आज आप फ्री हैं क्योंकि अयोध्या में हैं, इसलिए मना भी नहीं कर सकती हैं, प्रभु राम की नगरी में है। कुछ जरूर आप अपनी तरफ से कुछ आप सुनाना चाहें। हमको तो भोजपुरी के बहुत कम आता है। पूरी तो आपको नहीं आता मानता हूँ, लेकिन क्या आता है? अरे यही फिल्म भी थोड़ा बहुत गा लेती है, यही फिल्म भी गा लेती है। जो आपके दिल के करीब हो कुछ सुना सकती हैं? रिम झिम के गीत सावन गाए गाए भीगी भीगी रातों में। हमको बस सांस में। देखिए नाम जो इनका है बरखा, उससे तो अपने गीत को तो आपने कोरिलेट कर ही दिया कम से कम। चलिए ठीक है बरखा जी, ये बताइए आगे विजन क्या है, आगे आप करना क्या चाहेंगे? विजन, मैं म्यूजिक के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हूँ। मतलब मेरी सोच ऐसी है ना कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं लोगों के लिए कर सकूँ। अभी तक तो मैं परिवार को देखती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों के लिए करूँ जो असहाय हों। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अलग सा। जो आपकी बेल्ट है आजमगढ़ बेल्ट, गाजीपुर बेल्ट, वो बिहार से और थोड़ा भोजपुरी को लोगों ने विकृत कर दिया है इधर आगे बढ़ने के लिए कलाकार अश्लीलता का सहारा पहले ले लेते हैं। मुझे देखिए, मुझे पहले भी अश्लीलता पसंद नहीं थी और मैं आज भी अश्लीलता के आगे मतलब जाती ही नहीं हूँ। मुझे वही भजन अच्छे लगते हैं, मुझे वही लोकगीत भी पसंद है जो कि मतलब परिवार में गा सकूँ। आज तक मैंने ऐसे कोई कैसेट में भी कोई ऐसे गाने नहीं गाए जो अश्लील हों, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, शुरू से ही मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं उस क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं जो लोकगीत भी गाऊंगी तो मैं ऐसा ही गाऊंगी जो मेरे परिवार वाले बैठ के सुन सकें। लोकगीत में कौन सा पसंद है आपको? लोकगीत में जैसे मैंने अभी सुनाया आपको, नदिया किनारे, मतलब ऐसे गाने हों जो मैं परिवार के बीच में बैठ के गा सकूं, वैसे ही गाने। क्या आप सुनाने जा रही हैं फिर? मतलब एक और सुना दीजिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगे। अब उनका गा देती हूँ मैं, शारदा सिन्हा जी का। अरे क्या बात है, शारदा सिन्हा जी की जो पटना से बैदा बुलाई दा, नजरा गई नी गुइया। पटना से बैदा बुलाई दा, हो नजरा गई नी गुइया। नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया। पटना से बैदा बुलाई दा, हो नजरा गई नी गुइया। पटना से बैदा बुलाई दा, हो नजरा गई नी गुइया। शास्त्रीयता कहीं सीखा है आपने कि सीधे आप उतर पड़ी गाने के क्षेत्र में? नहीं, सीखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चूंकि 1 साल से मैं इसकी शिक्षा ले रही हूँ आजमगढ़ में हमारे गुरु। बिल्कुल जरूरी है। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि जो संगीत का जो कोमल स्वर जो होता है, कोमल स्वर बुर्गी जब तक आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि कहीं भी कोई भी विधा हो जी, संगीत की कोई भी विधा हो, इसकी जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं क्लासिकल मतलब ये कहिए कि तो म्यूजिशियन होते हैं कि आपकी कमियों को छिपा लेते हैं मंच पर। हाँ, ये तो मैं तो सीधे कहता हूँ कि वो लोग आपकी कमियों को छिपा लेते हैं। लेकिन अभी कोई रिदम, अभी माइक न हो तो फिर अभी मंच पे न हो तो असली पकड़ में आ जाता है। कहते क्लासिकल जो शास्त्रीय संगीत होता है वो जड़ होता है। अगर वो आप नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं। मैं अभी तक नहीं सीखी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जो मेन चीज़ है उसको सीखना ज़रूरी है। तो हमारे आजमगढ़ में हमारे अमित गुरु जी हैं, जिनके यहाँ मैं 1 साल से मैं शिक्षा ले रही हूँ शास्त्रीय संगीत का। नहीं डूबिएगा नहीं, क्योंकि अब आपका ग्रुप है, आपकी एज ग्रुप ऐसा है कि बहुत डूबने की जरूरत नहीं शास्त्रीयता में। डूबने की नहीं, खाली एक है कि आपको हैंडलिंग आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल पहचानना है मुझे कि कौन सी चीज़ें क्या है, बस यही है। निरंतर आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अपनी पूरी टीम के साथ धन्यवाद करते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।